हेलो एंड वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स इन माय चैनल मैथ्स बाय भरत राजपूत। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर क्लास 10th। तो आज हम प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट किया था दो टर्म में और दो पेयर बना लिए थे, उसमें कॉमन ले लिया था और हमारे सॉल्यूशंस आ गए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर में क्या होता, हम यहाँ पर जो हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हमें क्या बनाना होता, आइदर वी मेक द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये दोनों क्या बन जाते हैं, दीज आर द कंप्लीट स्क्वायर। तो हम कंप्लीट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब स्टेप्स क्या होते हैं, इसके सबसे पहले स्टेप समझ लेते हैं। तो स्टेप्स ऑफ कैलकुलेशंस, जो फर्स्ट स्टेप में तो आपको क्या करना, जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है इसको आपको 1 बनाना, ठीक है। तो हम बनाएंगे मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एज 1 बाई डिवाइडिंग सुटेबल नंबर। जो भी आपको नंबर से डिवाइड करना हो उसको आप डिवाइड करके एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बना लोगे। दूसरा स्टेप क्या होता, जो भी x का कोफिशिएंट है या b आया x का कोफिशिएंट है, आफ्टर मेकिंग द कोफिशिएंट 1, उसके इस हाफ का स्क्वायर ऐड करेंगे, ठीक है। दूसरे में हम क्या करेंगे, एडिंग 1/2 ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, या बोल सकते हैं का स्क्वायर, और b/2 का स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड उसका स्क्वायर ऐड कर लेते हैं। तो थर्ड स्टेप में क्या होता, फॉर्म द आइडेंटिटी आइदर a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर इन LHS। LHS में ये हमारे पास फॉर्म हो जाएगी, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म की होगी या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस तरीके से होगी। फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, सॉल्व द इक्वेशन। बाद में हमें फाइनली सॉल्व करना पड़ेगा और हमारा आंसर आ जाएगा। तो स्टेप्स को आप एक बार और देख लेना, इस पर बेस्ड पर हम क्वेश्चंस करेंगे। तो आपको इजीली 2-3-4 क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, तो आई होप कि आपको क्लियरली समझ में आ जाएगी मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये आगे बच्चों के 11th-12th में काम आ जाती है, इस वजह से इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी रहता। तो एग्जाम्पल फर्स्ट अगर देखता हूँ मैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसको हमें सॉल्व करना है बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर, सॉल्व बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो सबसे पहले हमें पहला स्टेप की अगर बात करते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1। ऑलरेडी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, सो वी नो नीड टू डिवाइड बाई एनी नंबर। तो दूसरे में क्या कर रहा है, एड द कोफिशिएंट ऑफ हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ और उसका स्क्वायर। तो देखो x का कोफिशिएंट कितना है, 10, और 10 का हाफ कितना हो जाएगा, 5। तो 5 का स्क्वायर आपको ऐड करना है दोनों साइड, तो ऐड 5 स्क्वायर बोथ साइड। दोनों साइड हम 5 का स्क्वायर ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पर बच्चों हम 10x को क्या लिख सकते हैं, इसमें अगर अगले स्टेप पर देखें, 10x को मैं क्या लिखूँगा, 2 इंटू एक्स इंटू 5 माइनस का 2, सॉरी इधर हाँ, प्लस का 5 स्क्वायर माइनस का 2 इक्वल टू 25। अब देखो दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ विच फॉर्म, देखो आइडेंटिटी कौन सी बनी, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आप सब जानते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर होती है। तो इसके प्लेस पर हम बच्चों क्या रख देंगे, इसके प्लेस पर हम रख देंगे x माइनस 5 का होल स्क्वायर।
तो इट बिकम्स x माइनस 5 का होल स्क्वायर। 2 को आप उधर ले जाओगे तो ये 25 प्लस 2, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, x माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 27। अब हमें ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया, दैट्स वाई दिस मेथड इज नोन एज मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा या फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो नाउ वी टेक स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट आप लोगे तो क्या जाएगा यहाँ से, x माइनस 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 27। और बच्चों आप प्लस माइनस 27 को क्या लिख सकते हो, प्लस माइनस 9 इंटू 3, सो इट बिकम्स x माइनस 5 इक्वल टू प्लस माइनस 3 रूट 3, ऐसे लिख सकते हैं। अब 5 को अगर हम उधर ले जाएंगे तो RHS में अगर हमने ट्रांसपोज कर दिया 5 को, तो ये माइनस का 5 उधर जाके प्लस का 5 बन जाएगा, प्लस माइनस 3 रूट 3। एक बार प्लस साइन लो तो x इज इक्वल टू 5 प्लस 3 रूट 3। एक बार हम नेगेटिव साइन लेंगे तो x इक्वल टू 5 माइनस 3 रूट 3। सो दीज आर द टू वैल्यूज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा, दैट इज वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ वी विल टेक अनदर क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन अगर हम लेते हैं यहाँ पर, तो 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको हमें बच्चों किस मेथड से सॉल्व करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो यहाँ पर देखोगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना। तो हमें ओवरऑल किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करोगे, तो डिवाइडिंग ऑन डिवाइडिंग बाई 3 से पूरे को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x प्लस 2/3 इक्वल टू 0। ये तो हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बन गया। अब ऐड किसको करना है, अब देखो ये b है हमारे पास, b का हाफ क्या हो जाएगा, यहाँ से आप देखोगे हाफ ऑफ 5/3, ये किसके इक्वल हो जाएगा 5/6, और इसका स्क्वायर हमें ऐड कर देना। तो ऐड 5/6 का होल स्क्वायर बोथ साइड, इसमें दोनों साइड हम किसको ऐड करेंगे, 5/6 का होल स्क्वायर, तो कितना बचेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x प्लस 5/6 का स्क्वायर प्लस 2/3, तो एज इट इज रहेगा, इधर भी 5/6 का होल स्क्वायर ऐड कर दोगे। अब यहाँ पर देखो बच्चों, अगर बीच में नेगेटिव साइन होता तो ऑब्वियसली इसको मिला के हम कौन सी आइडेंटिटी बनाएंगे, इसको 2ab के टर्म में ब्रेक कर सकते हो। इसको अगर मैं ब्रेक करूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस, इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ एक्स इंटू 5/6। देखो इसको वापस से लिख सकते हैं ना, प्लस 5/6 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 25/36 माइनस 2/3। इसको हम उधर ले गए। नाउ ऑन LHS द कंप्लीटिंग स्क्वायर बिकम्स x माइनस 5/6 और इसका होल स्क्वायर इक्वल टू, इसमें अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो 36 और 3 का एलसीएम ऑब्वियसली 36 आएगा। नाउ इफ वी डिवाइड 36/36 वी विल गेट 1 इज मल्टीप्लाई टू 25 वी गेटिंग 25, 3 इज डिवाइडेड टू 36, 12 2 जा 24, यह आ जाएगा। अब यहां से x माइनस 5/6 इक्वल टू आ गया 1/36। अब हमें सेम प्रोसेस, टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/6, ये आएगा। अब हम 5/6 को उधर ले जाओगे तो x इक्वल टू माइनस का 5/6 उधर जाएगा तो ये प्लस का 5/6। नाउ एक बार हम फर्स्ट पॉजिटिव साइन, एक बार नेगेटिव साइन, सो वी विल गेट x इक्वल टू 5/6 प्लस 1/6, दैट इज 6/6, 1 आ जाएगा x की वैल्यू। एक बार नेगेटिव साइन अगर लेंगे तो x इज इक्वल टू 5/6 माइनस 1/6, दैट इज 4/6, ये 2/3
3, तो x विल गेट 2/3। तो आई होप कि आपको और इजी लगी होगी। जैसे हम इसके क्वेश्चंस 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वी विल फाइंड दैट मैटर इज वेरी इजी। अब मैं अभी और क्वेश्चन इसके करवा रहा हूं, थोड़ा सा अब हम कॉम्प्लिकेटेड वे की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसमें कुछ प्रूव करना आपको। थर्ड क्वेश्चन है, बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड so that फोर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 हैज़ नो रियल रूट्स। ये हमें बताना है कि इसके कोई से भी रियल रूट्स नहीं होंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वी हैव टू सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो हमें कुछ नहीं करना है, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो वी हैव गिवन सिंस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे। तो ऑन डिवाइडिंग फॉर बोथ साइड, डिवाइडिंग बाई 4 बोथ साइड, दोनों साइड हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करा, ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 3/4x प्लस 5/4 इक्वल टू 0/4 0। अब हमें क्या करना रहता, 3/4 का हाफ करो जरा, तो 1/2 ऑफ 3/4 कितना होगा 3/8। तो 3/8 का स्क्वायर दोनों साइड ऐड कर दोगे, तो ऐड 3/8 का स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड बच्चों ऐड करोगे तो क्या हमें मिलेगा, वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस 3/4x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर प्लस 5/4 एज इट इज, यहाँ पर 3/8 का होल स्क्वायर। अच्छा ये आइडेंटिटी, इसको अगर मैं 2ab के टर्म में ऐड कर लूँ सो वी विल फाइनली गेट, ये आइडेंटिटी प्लस है बीच में, तो प्लस की आइडेंटिटी बनेगी 3 प्लस x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर। 5/4 को हम राइट साइड में ले जाएंगे, तो 3/8 का स्क्वायर 9/64 माइनस 5/4। अब अगर इसको मैं आगे सॉल्व करूं तो x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसमें एलसीएम कितना हो जाएगा 64। अब 64 को 64 से डिवाइड करा, 1 आया 9 आ गया, 4 से डिवाइड करोगे 64 को तो 16 आएगा, और 16 में से अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई करता हूं तो 80 आ जाएगा। तो ये कितना होगा माइनस का 71/64। अब जैसे ही हमने यहाँ पर स्क्वायर रूट करने की सोची, x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 71/√4। तो अगर मैं स्क्वायर रूट करूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो x प्लस 3/8 इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस का 71/64। अच्छा अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव आ जाता है तो वो रियल नंबर नहीं होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, इमेजनरी नंबर होता है। लिखोगे सिंस रूट -7/64 इज नॉट रियल नंबर। अब ये रियल नंबर नहीं होगा तो x की वैल्यू कोई भी रियल नहीं आएगी, कि देयरफॉर x हैज नो रियल वैल्यूज। तो बच्चों आपको हमेशा याद रखना, अगर रूट के अंदर नेगेटिव, ये यहां से भी देख सकते हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं आ सकता तो वो रियल वैल्यूज कभी आएंगे ही नहीं। सो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का, जिसमें हम वेरिएबल ए बी सी के टर्म में कुछ कोफिशिएंट आएंगे। जैसे मैंने क्वेश्चन फैक्टराइजेशन में करवाए थे उसी टाइप के क्वेश्चन कंप्लीटिंग स्क्वायर में आएंगे। तो क्या करोगे आप, तो सॉल्व ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3abx प्लस 2b स्क्वायर इक्वल टू 0 बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड।
इस तरीके के क्वेश्चन को हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से अगर सॉल्व करना, तो बच्चों यहाँ पर देखो सबसे पहला काम हमें ए स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है। तो लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग बाई ए स्क्वायर, पूरे को ए स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस, इसको हम ए स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 3 ए से एक कट जाएगा तो 3b अपॉन ए एक्स प्लस 2b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 0। मैंने ए स्क्वायर से डिवाइड करा तो एक ए से एक कट जाएगा, एक अपॉन में ए बच गया मिडिल वाले में। अब हमें इसका हाफ क्या होगा, ऐड करेंगे तो ऐड 3b बाई, नीचे अपॉन में 2 आएगा, 2a का होल स्क्वायर बोथ साइड। इसको हम ऐड कर देते हैं, जो भी x का कोफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर ऐड करते हैं। तो इसको अगर ऐड करोगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 बाई ए एक्स प्लस 3b अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और राइट साइड में भी ये सेम नंबर ऐड होगा। अच्छा बच्चों, ये कौन सी आइडेंटिटी बन जाएगी, ये आइडेंटिटी अपने आप बनेगी किसकी, x माइनस 3b बाई 2a का होल स्क्वायर। आप इसको 2ab के टर्म में भी लिख सकते हो। अब हम डायरेक्टली स्पीड बढ़ाने के लिए डायरेक्ट देख लेंगे कि अपने आप बन जाएगा। अब इसको उधर ले जाओगे, अब 3b बाई 2a का स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर 9 एंड b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, और राइट साइड में 2b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ये इट इज x माइनस 3b बाई 2a का होल स्क्वायर एंड हियर 4a स्क्वायर वुड बी एलसीएम। नाउ 4a स्क्वायर डिवाइडेड टू 4a स्क्वायर वी गेट 1 इज मल्टीप्लाई टू 9b स्क्वायर, सो 9b स्क्वायर माइनस, अब a स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, 4 का मल्टीप्लाई पूरे में करोगे सो 8b स्क्वायर। तो x माइनस 3b बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4a स्क्वायर। नाउ वी विल टेक स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो दोनों साइड अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या आ जाएगा, x माइनस 3b बाई 2a का 2a किसकी वैल्यू के इक्वल हो जाएगी, प्लस माइनस 1 अपॉन 2a। देखो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, और a स्क्वायर का स्क्वायर रूट 2a आ जाएगा। इसको ट्रांसपोज करोगे तो x इक्वल टू 3b अपॉन 2a प्लस माइनस 1 बाई 2a। अब यहाँ से एक बार प्लस साइन ले लेना, एक बार नेगेटिव साइन ले लेना। एक बार प्लस साइन लेंगे तो x इक्वल टू होगा 3b प्लस 1 अपॉन 2a। अच्छा यहाँ पर सॉरी बच्चों, ये b स्क्वायर आएगा, यहाँ पर b स्क्वायर आएगा तो ये b अपॉन 2a आएगा, इधर भी b अपॉन 2a आएगा। तो 3b प्लस b अपॉन 2a, तो ये 3b प्लस b कितना होगा, 4b अपॉन 2a, तो एक 2 से एक 2 कैंसिल, सो वी विल गेट x इक्वल टू 2b बाई a। दिस इज आवर फर्स्ट आंसर। सेकेंड, व्हेन वी टेक नेगेटिव साइन, सो x विल गेट 3b बाई 2a माइनस b बाई 2a, सो 2b बाई 2a, दैट इज x इक्वल टू b बाई a। दिस इज आवर आंसर। सो इस तरीके से हमने सारे आंसर फाइंड कर लिए। अगर हमारे इक्वेशन ए बी के टर्म में हो, अगर कोफिशिएंट ए बी सी इस तरीके से आते हैं तो भी हम सॉल्व कर देंगे, बिकॉज वी हैव टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट एंड स्टेप्स ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड्स। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ लाइक ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, सो दैट यू विल गेट more and more videos notification for latest updates. So thank you to students.